हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है इसके रीतिकाल के प्रकरण 2 को यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रकरण 2 का भाग 2 है। इसके पहले मैंने भाग 1 भी बनाया था। ये प्रकरण बहुत लंबा था इसलिए मैंने इसको 2 भाग में बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तोषनिधि, ये एक प्रसिद्ध कवि हुए। इन्होंने संवत 1791 में सुधा निधि नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रस भेद और भाव भेद को बनाया। खोज में उनकी 2 पुस्तकें और मिली हैं, विनय शतक और नखशिख। तोष जी एक बड़े ही सहृदय और निपुण कवि थे। बिहारी के समान इन्होंने भी कहीं कहीं ऊहात्मक अत्युक्ति की है। कविता के कुछ नमूने देखिए। भूषण भूषित दूषणहीन प्रवीण महारस में छवि छाई, पूरी अनेक पदार्थ ते जेहि में परमारथ स्वार्थ पाई। तो इसमें भूषण शब्द का प्रयोग हुआ है तो कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं भूषण की पंक्ति तो नहीं है, लेकिन ये तोषनिधि की है, ध्यान में रखना है। दूसरा, इनकी सुधानिधि बहुत पूछी जाती है, ये बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। आगे है सोमनाथ, इनकी है रस पीयूष निधि, कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद नाटक। इसमें से इनका रस पीयूष निधि पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। आगे है रसलीन, इनका नाम सैयद गुलाम नबी था। ये प्रसिद्ध बिरग्राम जिला हरदोई के रहने वाले थे, जहां अच्छे अच्छे विद्वान मुसलमान होते आए हैं। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अंग दर्पण संवत 1794 में लिखी, जिसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कार पूर्ण वर्णन है। सूक्तियों के चमत्कार के लिए यह ग्रंथ काव्य रसिकों में बराबर विख्यात चला आया है। यह प्रसिद्ध दोहा, जिसे जन साधारण बिहारी का समझा करते हैं, अंग दर्पण का ही है। अमीर हलाहल मद भरे सेठ श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत, जही चितवत एक बार। तो ये ध्यान में रखना है, ये रसलीन का दोहा है, अंग दर्पण से लिया गया है। इनकी अंग दर्पण कई बार पूछी जाती है। आगे है अंग दर्पण के अतिरिक्त रसलीन जी ने संवत 1798 में रस प्रबोध नामक रस निरूपण का ग्रंथ दोहों में बनाया। इन्होंने इसमें रस भाव, नायिका भेद, 12 मासा आदि अनेक प्रसंग आए हैं। रसलीन ने स्वयं कहा है, इस छोटे से ग्रंथ को पढ़ लेने पर रस का विषय जानने के लिए और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी। पर यह ग्रंथ अंग दर्पण के जैसा प्रसिद्ध ना हुआ। चमत्कार और उक्ति वैचित्र की ओर इन्होंने अधिक ध्यान रखा। उदाहरण देखिए, रमणी मन पावत नहीं लाज प्रीति को अंत, दुहु ओवर एचो रहे जिमी विवितिय को कंत, ते सहसव जोवन मिले भेद न जान्यो जात, प्रात समय निशिदेवस के दुहो भाव दर्शात। तो ये जो अंतिम दोनों पंक्ति है, ये एग्जाम में आई हुई पंक्ति है। आगे है रघुनाथ, इनका है रसिक मोहन, काव्य कलाधर, जगत मोहन और इश्क महोत्सव। इनकी रचनाएं बस देखनी है। आगे हैं दूल्ह, ये कालिदास त्रिवेदी के पौत्र और उदयनाथ कविंद्र के पुत्र थे। इनका कविता काल संवत 1800 से लेकर संवत 1825 के आसपास तक माना जा सकता है। इनका बनाया एक ही ग्रंथ कविकुल कंठाभरण मिला है, जिसमें निर्माण काल नहीं दिया है। कविकुल कंठाभरण अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। दूल्हा जी ने कंठाभरण के संबंध में कहा है, जो या कंठाभरण को कंठ करे चितलाए, सभा मध्य शोभा लहे अलंकृति ठहराए। तो इनकी बस यही रचना ही पूछी जाती है। कविकुल कंठाभरण किसकी रचना है? ये दूल्हा की रचना है, ये याद रखना है हमें। आगे है, इनके कविकुल कंठाभरण में केवल 85 पद हैं। इनकी रचना बहुत थोड़ी है, पर थोड़ी होने पर भी उसने इन्हें बड़े अच्छे प्रतिभा संपन्न कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित कर दिया है। देव दास यानी कि भिखारी दास, मतीराम आदि के साथ दूल्हा का नाम भी लिया जाता है। किसी कवि ने इन पर प्रसन्न होकर यहाँ तक कहा कि और बराती सकल कवि दूल्हा दूल्हा राय। देखिए आगे फ्रेंड्स, कुछ कवियों के बारे में था, थोड़ी जानकारी थी, लेकिन इनकी रचनाएं ही पूछी जाती हैं। वो भी बहुत ज्यादा नहीं आता है एग्जाम में, तो मैंने सिर्फ इनकी रचनाओं का ही नाम दिया है। कुमार मणि भट्ट है, इनका रसिक रसाल, शंभुनाथ मिश्र का रसकल्लोल, रस तरंगिनी और आकाशदीप, ऋषिनाथ का है अलंकार मणि मंजरी, बैरी साल का है भाषा भरण, रतन कवि का है फतेह भूषण अलंकार दर्पण, हरिनाथ का है अलंकार दर्पण। तो इन दोनों लोगों का है यहाँ पे।
आगे है चंदन। इन्होंने श्रृंगार सागर, काव्याभरण, कल्लोल तरंगिनी नामक रीति ग्रंथ लिखे। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ और हैं: केसरी प्रकाश, पथिक बोध, नक्षिक, नाममाला, पत्रिका बोध, तत्व संग्रह, शीत बसंत, कृष्ण काव्य, प्रज्ञा विलास। तो ये इनकी रचनाएं हैं। आगे है राम सिंह। इनका है अलंकार दर्पण, रस निवास और रस विनोद। फ्रेंड्स, ये जो मैंने सिर्फ रचनाओं के नाम दिए हैं वो इसलिए दिया है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। जानकारी की दृष्टि से तो हर एक लाइन महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि हमें पहले एग्जाम निकालना है तो हमारा फोकस एग्जाम पर ही होना चाहिए। तो आगे देखिए, भान कवि का है नरेंद्र भूषण। आगे है बेनी बंदीजन। ये बैती जिला रायबरेली के रहने वाले थे और अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैत राय के आश्रय में रहते थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने टिकैत राय प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ संवत 1849 में बनाया। अपने दूसरे ग्रंथ रस विलास में इन्होंने रस निरूपण किया है। यह अपने दोनों ग्रंथों के कारण इतने प्रसिद्ध नहीं है जितने कि अपने भड़ौमों के लिए। इनके भड़ौमों का एक ग्रंथ भड़ौवा संग्रह के नाम से भारत जीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है। भड़ौवा हास्य रस के अंतर्गत आता है। इसमें किसी की उपहास पूर्ण निंदा रहती है। यह सब देशों के साहित्य का अंग है। तो फ्रेंड्स, ये जो भड़ौवा शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये इसमें उपहास पूर्ण निंदा रहने की बात की जा रही है। तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी ने इनको हाथी दान में दिया, वो हाथी अच्छा नहीं है तो उसकी बुराई के लिए इन्होंने कुछ दोहे लिख दिए, या कोई सामान किसी ने दिया किसी को, वो नहीं सही है तो उसका मजाक उड़ाने के सेंस में इन कुछ पंक्तियां लिख दी गई, उसको ही भड़ौवा कहा जाता है। आगे है बेनी प्रवीण। इन्होंने संवत 1874 में नवरस तरंग नामक ग्रंथ बनाया। इसके पहले श्रृंगार भूषण नामक एक ग्रंथ ये बना चुके थे। ये कुछ दिन के लिए महाराज नाना राव के पास बिठूर भी गए थे और उन्हीं के नाम पर नाना राव प्रकाश नामक अलंकार का एक बड़ा ग्रंथ कवि प्रिया के ढंग पर लिखा। तो फ्रेंड्स, इनका बेनी प्रवीण का पूछा जाता है, नवरस तरंग एग्जाम में आता है, और नाना राव प्रकाश ये भी ध्यान में रखना है, दोनों महत्वपूर्ण है। करण कवि, इन्होंने साहित्य रस और रस कल्लोल नामक दो रीति ग्रंथ लिखे हैं। पद्माकर भट्ट, रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। तो यही लाइन जो है ना, देश में जैसा इनका नाम गूंजा, ये लाइन देकर के पूछा गया था कि शुक्ल जी ने ये लाइन किसके संबंध में कही है, तो महत्वपूर्ण है पद्माकर भट्ट। आगे है पद्माकर जी का जन्म संवत 1810 में बांदा में हुआ। 1810 में होगा यहाँ पर, में बांदा में हुआ। इन्होंने 80 वर्ष की आयु भोगकर अंत में कानपुर गंगा तट पर संवत 1890 में शरीर छोड़ा। संवत 1849 में ये गोसाई अनूप गिरी, उपनाम है इनका हिम्मत बहादुर, के यहाँ गए, जो बड़े अच्छे योद्धा थे। इनके नाम पर पद्माकर जी ने हिम्मत बहादुर विरुदावली नाम की एक वीर रस की बहुत ही फड़कती हुई पुस्तक लिखी। महाराज जगत सिंह के समय में ये बहुत काल तक जयपुर रहे और उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगत विनोद बनाया। ऐसा जान पड़ता है कि जयपुर में ही इन्होंने अपना अलंकार ग्रंथ पद्माभरण बनाया, जो दोहों में है। फ्रेंड्स, ये जो भी रचनाएं हम लोग इनकी पढ़ रहे हैं पद्माकर जी की, सब बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और पूछी जाती हैं। हिम्मत बहादुर विरुदावली हो गया, जगत विनोद हो गया, और ये पद्माभरण, सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आयु के पिछले दिनों में ये रोगग्रस्त रहा करते थे। उसी समय इन्होंने प्रबोध 50 नामक विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ बनाया। अंतिम समय निकट जान पद्माकर जी गंगा के तट के विचार से कानपुर चले आए और वहीं अपने जीवन के शेष 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध गंगा लहरी इन्होंने इसी समय के बीच बनाई थी। राम रसायन नामक वाल्मीकि रामायण का आधार लिखा हुआ एक चरित काव्य भी इन्होंने दोहे चौपाइयों में लिखा है। ठीक है। मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है।
इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। तो काफी सराहना की गई है। तो गोस्वामी तुलसीदास से तुलना कर दिया तो फिर बड़ी बात हो गई। पद्माकर जी की कविता के कुछ नमूने देखिए। फागु की भीड़ अभीरिन में दही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीन पीताम्बर कमर से सुविदा दई मीडी कपोलन रोरी, नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिरयो खेलन होरी। तो ये पंक्ति एग्जाम में आई हुई है, इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। एक और पंक्ति है, गोकुल के कुल के गली के गोप गावन के जो लगी कछु को कछु भाकर बने नहीं। आगे हैं ग्वाल कवि। ये मथुरा के रहने वाले बंदीजन सेवा राम के पुत्र थे। ये ब्रज भाषा के अच्छे कवि हुए हैं। अपना प्रसिद्ध यमुना लहरी इन्होंने संवत 1879 में और अंतिम ग्रंथ भक्त भावना संवत 1919 में बनाया। रीति ग्रंथ इन्होंने 4 लिखे हैं, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को नक्शिक और दूषण दर्पण। इसके अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और मिले हैं, हमीर हट और गोपी पचीसी। और भी 2 ग्रंथ इनके लिखे कहे जाते हैं, राधा माधव मिलन और राधा अष्टक। तो फ्रेंड्स इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो देखिए यमुना लहरी है, रसरंग कई बार पूछा जाता है, रसरंग याद रखना है, और यमुना लहरी ये दोनों पूछा जाता है। रसिकानंद भक्त भावना ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे हैं प्रताप शाही। ये रतन सेन बंदीजन के पुत्र थे और चरखारी यानी कि बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इन्होंने संवत 1882 में व्यंग्यार्थ कौमुदी और संवत 1807 में काव्य विलास की रचना की। इन प्रसिद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त इनकी कुछ और पुस्तकें निम्नलिखित हैं, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, रसराज की टीका और रत्न चंद्रिका। पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य मर्मज्ञता और पांडित्य का अनुमान हो सकता है। आचार्यत्व में इनका नाम मतीराम, श्रीपति और दास के साथ आता है और एक दृष्टि से इन्होंने उनके चलाए हुए कार्य को पूर्णता को पहुंचाया था। लक्षणा व्यंजना के उदाहरणों की एक अलग पुस्तक ही व्यंग्यार्थ कौमुदी के नाम से रची। इसमें कवित्व, दोहे, सवैये मिलाकर 130 पद हैं जो सब व्यंजना या ध्वनि के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए व्यंग्यार्थ कौमुदी जो इनकी रचना है प्रताप शाही की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। साथ ही हमें याद रखना है श्रृंगार मंजरी, काव्य विलास, ये सारे महत्वपूर्ण हैं इनके, लेकिन ज्यादातर तो व्यंग्यार्थ कौमुदी ही पूछी जाती है। इनका देखिए व्यंग्यार्थ कौमुदी का एक सवैया देखिए, सीख सिखाई न मानती है बरही बस संग सकीन के आवे, खेलत खेल नए जल में बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को रही के कही कौन सवाद ही पावे, कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे। तो ये आई हुई पंक्ति है, एग्जाम में पूछा गया था किसकी पंक्ति है ये। आगे है, यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपति और दास जी से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। तो फ्रेंड्स ये लाइन भी आई हुई है एग्जाम में और पूछा गया था कि ये किसके बारे में शुक्ल जी ने ये बात कही है, तो ध्यान में रखना है। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है, उसमें ना कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है, न गति का शैथिल्य और न शब्दों की तोड़ मरोड़। आगे हैं रसिक गोविंद। ये निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा हरिव्यास की गद्दी के शिष्य थे और वृंदावन में रहते थे। हरिव्यास जी के शिष्य परंपरा में सर्वेश्वर शरण देव जी बड़े भारी भक्त हुए। रसिक गोविंद जी उन्हीं के शिष्य थे। अब तक इनके 9 ग्रंथों का पता चला है, संभवतः और भी 2 होंगे। 9 ग्रंथ निम्नवत हैं, रामायण सूचनिका, रसिक गोविंदा घन,
लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा, पिंगल, समय प्रबंध, कलयुग रासो, रसिक गोविंद और युगल युगल रस माधुरी। तो ये जो इनकी रचनाएं हैं, यहीं पर हमारा ये प्रकरण 2 समाप्त हो जाता है। और इसके बाद अब हम लोग प्रकरण 3 को देखेंगे, जो कि रीतिकाल का अंतिम प्रकरण है। सुनने के लिए धन्यवाद।